गाजीपुर बॉर्डर पर महीनों से बंद सड़क खोलने की तैयारी। किसान कवानीन के खिलाफ चल रहे मुजाहरे के सबब तकरीबन 10 महीने से बंद है सड़क। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस लाइन खोलने का कर दिया अमल जारी। किसानों के मुताबिक रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने रखा बंद। किसान यूनियन से जुड़े लीडर्स बॉर्डर पर लगे बैरिकेड तक पहुंचकर सड़क पर बने टेंट को हटाना कर दिया शुरू। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को अभी जेल से निजात नहीं मिली कि एनसीबी ने आगे की कार्रवाई कर दी शुरू। एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के घर मन्नत पर मारा छापा, लेकिन कुछ देर में ही वहां से वापस लौट गई टीम। एनसीबी ने कहा टीम वहां छापा मारने नहीं, कुछ दस्तावेजात इकट्ठा करने गई थी। एनसीबी ने बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे के घर पर भी किया सर्च ऑपरेशन। इस ताल्लुक से अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई सामने। बताया जा रहा है कि छापामारी आर्यन खान केस से हो सकती है जुड़ी। अदाकारा अनन्या को एनसीबी ने समन जारी करके कल दोपहर पूछताछ के लिए बुलाया। आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट में आया है अदाकारा का नाम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का ऐलान। उत्तर प्रदेश में पार्टी इख्तिदार में आएगी तो तालिबात का पढ़ाई और सिक्योरिटी का रखा जाएगा ख्याल। इंटर पास लड़कियों का स्मार्टफोन और ग्रेजुएट तालिबात को दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट कर कहा कि कल मैंने कुछ तालिबात से मुलाकात की, बताया कि उन्हें पढ़ने और सिक्योरिटी के लिए स्मार्टफोन की है जरूरत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उठाए सवाल। कहा कश्मीर में खवातीन बल्कि बच्चों पर भी किया जा रहा है शक। साथ ही किया बीजेपी पर हमला। कहा यह सब बीजेपी की पॉलिसियों का है नतीजा, जिसकी वजह से हम दहाइयों पीछे चले गए। आसाम बीजेपी लीडर भावेश कलिटा ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा जब पेट्रोल 200 रुपये फी लीटर होगा तो बाइक पर 3 लोग हो सकते हैं सवार। बेतुके बयान पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट चेयरमैन बबीता शर्मा ने पूछा क्या कलिटा का ये बयान मजाक था या वो खुद बनना चाहते थे मजाक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओएमएस सलाम ने बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी के लोगों और मंदिरों पर हमले की मजम्मत। ओएमएस सलाम ने कहा कि पड़ोसी मुल्क से आ रही अमवात और तबाही की खबरें इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक। साथ ही कानून को हाथ में लेने और बेकसूर अफराद को निशाना बनाने वालों को मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए खतरा दिया करार। एसआईटी तहकीकात में आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पाए गए कसूरवार। एसआईटी ने तमाम सबूतों के साथ जांच रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी। 550 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में किताबें और वीडियो के काबिल एतराज मवाद को बतौर सबूत किया गया शामिल। कर्नाटक के 2 असेंबली सीटों के इंतखाब ने पकड़ा जोर। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों पार्टियां आई मैदान में। कांग्रेस अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने साबिक असेंबली स्पीकर रमेश कुमार को जेल भेजने का अज़्म करने वाले के सुधाकर को कहा बेवकूफ और राहुल गांधी को नशे का आदी करार देने पर बीजेपी सदर नलिन कुमार को जोकर दिया करार। आला तालिबान रहनुमाओं के साथ भारतीय हुकाम की पहली बाज़ाबिता मुलाकात। अफगानिस्तान के नए हालात में अपनी जगह बनाने के लिए भारत ने सिफारती कोशिशें कर दी तेज। मॉस्को अफगान कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वजारत खारिजा के अफसरान ने तालिबान के रहनुमाओं के साथ किया तबादला ख्याल। भारत ने भी अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत को एक नई हकीकत के तौर पर कर लिया तस्लीम।